हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विधि और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का सेकंड वीडियो। हमारे सिगमंड फ्राइड हमने ऑलरेडी कर लिया था। हमने देख लिया था कि उसकी अपनी इड, सुपर ईगो एंड आईडी कैसे लेकर अपनी काम में आती है। ठीक है, उसके अलावा इड, सुपर ईगो एंड ईगो, ये तीनों देख लिए थे। उसके अलावा हमने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस देख लिया था हमारे माइंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी के रिस्पॉन्स में डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है। अगर आपने वो समझी तभी आपको ये समझ आएंगे, राइट? ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। इस पर 8 मार्कर्स आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इवन लाइक आपके प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है हमारा? जब भी हमारे पर्सनालिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारा जो इड है, सुपर ईगो है एंड ईगो है, उन तीनों के बीच में जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स काम में आते हैं। ठीक है, सो ऑपरेट करते हैं अनकॉन्शियसली। आप ये सोच के नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा। नो, आपकी ये चीज़ें अपने आप काम में आती है, अनकॉन्शियसली काम में आती है, जो प्रोटेक्ट करती है आपके ईगो को। ईगो क्या होता है? हमारा एक वेकिंग सेल्फ, हमारा एक जो अभी प्रेजेंट सेल्फ है, आपका जो रिलायबल सेल्फ है, वो है आपका ईगो। इड क्या है? आपका एक ऐसा सेल्फ आपका जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, जो इमीडिएट डिज़ायर्स के लिए ऐसे यर्न करता है वो। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम द एक्सटर्नल रियलिटी, और सुपर ईगो आ गया आपका हाईएस्ट मोरालिटी लेवल्स। ठीक है, पहला आता है आपका डिनायल। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी के कोई बच्चा है, उसका डॉग की डेथ हो गई, और अब बच्चा डज नॉट रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेथ। तो उसने क्या करा कि मेरा कुत्ता मर ही नहीं सकता, राइट? मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा कुत्ता मर गया, ऐसे वाली उसका जो फेस चल रहा है वो है। तो उसने क्या करा? ये चीज़ सोच के नहीं करी, बट उसके अंदर से आई, बिकॉज उसके माइंड ने उसको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता यार, वो कैसे मर गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो डिनायल है हमारा, वो यही काम करता है, आपके एक्सेप्ट करता है एक्सटर्नल रियलिटी, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द एक्सटर्नल रियलिटी बिकॉज टू थ्रेटनिंग टू एंटर अवेयरनेस, कि जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उसको वो सबको शैटर कर देगी अगर वो इन सब बातों को मान जाएंगे तो। ठीक है, तो आपका डिनाइल क्या करेगा? बातों को रिफ्यूज़ करेगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, मैं मानना ही नहीं चाहता ये बातों को। दैट इज डिनाइंग योर फिजिशियंस डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज करेक्ट एंड सीकिंग सेकेंड ऑप्शन। कि आपको बोल दिया गया कि आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट अटैक्स के प्रोन हो आप, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम है, आप बोलो अबे डॉक्टर ही बेकार है, झूठ बोल रहा है, ये अपने पैसे बनाना चाह रहा है। तो दैट इज़ व्हाट डिनायल। ठीक है, तो ये डिनायल है। उसके बाद आता है आपका अगले रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है आपका? रिप्रेशन, मैंने आपको कुछ गाली दे दी, ठीक है, मैंने आपको गाली दे दी, तो आपने क्या करा? इंटरनल इम्पल्सेस एंड मेमोरीज टू थ्रेटनिंग बैड फ्रॉम द एंटरिंग अवेयरनेस। आपने क्या करा? आपने जो बचपन में आपको गाली दी, आपको कुछ बोला, आपने उस बात से खुद को हटा दिया और उस बात को दबा लिया अपने मन में। आपने मुझे कुछ उल्टा रिप्लाई नहीं दिया, आपने कुछ नहीं करा, तो आपने उस बात को दबा के आप वहाँ से चले गए। और फिर वो क्या होगा? आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बात है, लेकिन इवेंचुअली वो लूज होकर कहाँ चली जाएगी? अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, जो कि वो क्या हो जाएगा? आपका रिप्रेस हो जाएगा। आप अपनी बातों को दबा लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जब आप बहुत ज़्यादा दबाओगे तो वो एकदम से बर्स्ट आउट होंगे, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, PTSD और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे फॉरगेटिंग अबाउट योर सेक्सुअल अब्यूज़ फ्रॉम योर चाइल्डहुड ड्यू टू आपका ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी, कि आपके बहुत सारे सपने आ रहे हैं, आपको अजीब अजीब चीज़ें फील हो रही हैं। सो दैट इज़ रिप्रेशन, व्हेन यू सप्रेस योर इमोशंस एंड ताकि आपके जो माइंड है, जो आपका अभी वेकअप सेल्फ है, वो हर्ट ना हो उस चक्कर में। ठीक है, तो डिनाइल कर लिया, रिप्रेशन कर लिया। आ जाओ अगले पे। अगला होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब बहुत इजी और बहुत फन सा है। आपने कभी मोहल्ले वाली आंटीज़ को देखा है कि वो ऐसे कपड़े पहनती है, ठीक है, लाइक डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट? ठीक है, बट लेकिन वो ऐसे ब्लाउज पहनती है एंड उनकी स्किन शो करती है, सिंपल सी बात। लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़की या फिर कोई लड़का क्रॉप टॉप पहन रहा है तो दे गेट ऑफेंडेड कि भाई इसने ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए। सो दिस इज द इंटरनल इनसिक्योरिटी, इंटरनल चीज़ें जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले पे। कि मान लो मैं किसी से जेलस हूँ, मैं उसको बोल दूँ यार तू तो ये कर ही नहीं सकती, यू डोंट लुक लाइक दैट, तो मत कर, तो ये उसको छोड़ ही दे, बिकॉज शायद मैं कभी वो ना बन पाऊँ, इसलिए मैं सामने वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ। तो दैट इज़ प्रोजेक्शन। आई डोंट डू दैट वॉज एन एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है आपका? एट्रीब्यूट्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और इम्पल्सेस जो आप दूसरों पे करोगे, दीज इनअप्रोप्रिएट थॉट्स एक्सेट्रा और इनटू अनदर। जैसे आप किसी को बोल दो कि अरे तुझे कुछ नहीं आता यार, तू बेवकूफ़ है, तू नहीं कर सकता है, जबकि वो आपसे कहीं गुना बेटर कर रहा हो, तो आप इसलिए कर रहे हो
क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे वो रियलिटी को, सो यू आर मेकिंग अप योर ओन रियलिटी, ऐसे वाला। सो एट्रीब्यूट अनएक्सेप्टेबल थॉट, जिनको आप मान ही नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, आप सामने वाले बोल अभी चल तू बेवकूफ़ है, चुप रह चल, ऐसे वाली बातें, दैट इज प्रोजेक्शन। क्योंकि उसको पता है कि वो खुद बेवकूफ़ है, अभी वो लॉजिकल बात बोल रहा है तो उसकी बातें कट ऑफ हो रही है, समझ रहे हो, राइट। सो दैट इज प्रोजेक्शन। मैं जितना देसी, जितना एक रियल एग्जाम्पल हो सकता है ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें कनेक्ट हो, मैं उतना ट्राई करती हूँ। इट्स जस्ट कि ऐसा ना हो कि इन बातों के चक्कर में आप ऑफेंड हो जाओ, सो डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट आपको ईजिली चीज़ें समझ आए। ओके, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, उन दोनों ने बहुत लड़ाई करी। अब क्या हुआ, उस लड़ाई से उसकी मम्मी का हो गया दिमाग ख़राब। उसी दिन बच्चे के आ जाते हैं ग्रेड्स बेकार, तो उसकी मम्मी ने उसके 2 चांटे लगाए और बोला तू सबसे बेकार है, तो उसको मारा, इतना मारा, तो जिसकी वजह से क्या, लड़ाई इन दोनों XYZ के X और Y के बीच में हुई, पिटाई किसकी हुई, A की हुई, ठीक है। अब A को गुस्सा आया, A ने जाके अपनी बहन को मारा, समझ रहे हो, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द सब्जेक्ट, आपके जो जो चीज़ें हो रही है उसको ट्रांसफर करना, ठीक है। शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम वन टारगेट दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द एक्सेप्टेबल और सेफर सब्सटीट्यूट, कि अपने वो हस्बैंड से नहीं लड़ पाई तो उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज स्लैमिंग द डोर इंस्टेड ऑफ हिटिंग द पर्सन, कि आप किसी से लड़ाई करते जा रहे हो, लड़ाई करते करते सामने वाले बंदे ने ऐसा दरवाज़ा खींच के मारा, क्योंकि वो आपको तो मार नहीं सकता, तो उसने दरवाजे को खींच के मारा, तो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं और कैसे बोलेंगे उसको, मतलब कहीं और लगा रहा है उसके उसमें, ठीक है। येलिंग एट योर स्पाउस आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद योर बॉस, कि उसके ऑफिस में, किसी हस्बैंड के ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांटा, लेकिन वो घर आके अपनी बीवी से लड़ रहा है बिना बात पे, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है आपका, जब आप रिटर्निंग टू द प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आपने कभी देखा होगा कि बच्चों को, जैसे कुछ अडल्ट्स हैं बट लेकिन दे एक्ट लाइक चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जैसे सिटिंग इन अ कॉर्नर क्राइंग आफ्टर हेयरिंग अ बैड न्यूज़, कि उसको बचपन में जैसे वो उसके साथ कुछ हुआ, उसको बोला कि अरे तुम फेल हो गए, तो कोने में जाके रोने लग गया। सेम तरीका, आप बड़े हो गए लेकिन आप स्टिल वही चीज़ करो, तो रिग्रेशन है ये आपके लिए, ठीक है। रिग्रेशन और रिप्रेशन ये 2 डिफरेंट चीज़ें, इनको कंफ्यूज मत करना। रिप्रेशन दबाना, रिग्रेशन अपने प्रीवियस सेल्फ की तरह बिहेव करना, ठीक है। सो थ्रोइंग अ टैंट्रम व्हेन यू डोंट गेट योर वे, मतलब आप जो करना चाह रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा, तो उसके चक्कर में आप टैंट्रम दिखा रहे हो कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे वाली चीज़ें, समझ रहे हो। टैंट्रम इज़ बेसिकली अ ड्रामा और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिससे आप कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दैट। नाउ नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। Rationalization is basically supplying a logical or rational reason to oppose a real reason, कि अगर कुछ हुआ उसको आप क्या कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैं बताता हूँ कैसा हुआ, ऐसी वाली बात है, तो दैट इज रैशनलाइजेशन। जब आप रैशनल माने एक आपके प्रैक्टिकल, आपके जो साइंटिफिकली लेट्स से प्रैक्टिकल थॉट्स हैं उनको बोल देना। स्टेटिंग दैट यू वर फायर्ड बिकॉज यू डिडंट किस योर बॉस व्हेन द रियल रीजन वाज योर पुअर परफॉर्मेंस। मतलब इसको अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ तो आप बोलोगे कि यार मेरे बॉस ने ना इससे निकाल दिया क्योंकि सब कोई उसकी चापलूसी करता है, मैं उसकी चापलूसी नहीं करता इसलिए उसने निकाला है, मैं तो अपना खुद का बॉस हूँ। लेकिन जो रियल रीज़न था इसके पीछे वो ये था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ही बेकार थी इसलिए तुम्हें बॉस ने निकाला है। ही डिडंट वांट यू टू बी मतलब ऐसे फ्लैटर करो तुम उसको, उसकी कैजुअलरी करो, नो। बट लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, एक रैशनलाइजेशन कर दी, तो आपने बोल दिया उसको कि अरे ये बॉस ही ऐसा है, ये सबको ये चाहता है कि इसके पीछे पड़े रहे, तो इसलिए आपने क्या करा, अपने खुद के लॉजिक लगा दिए उसके बातों को डिनाई करके। दैट इज़ रैशनलाइजेशन। अब हाउ डज आवर माइंड डेवलप, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने कर लिया रैशनलाइजेशन, ठीक है, रिग्रेशन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर ली, प्रोजेक्शन कर लिया, रिप्रेशन कर लिया, डिनाइल कर लिया, एंड दैट इज़ इट। ये हमारे सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर कोई और डिफेंस, इसके अंदर बिकॉज और डिफेंस मैकेनिज्म्स है, बट सिगमंड फ्राइड के अभी हम इतने ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना आपने, वो बात की क्लासेस में पढ़ेंगे आप, राइट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो, राइट। सो अब दैट इज़ इट। अब अगली क्लास में हम लिबिडो वाला करेंगे, आप उसमें भी लाइक स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ओके बाय देन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सी यू, बाय, थैंक यू।